हेलो फ्रेंड्स, आज पराग परीख लॉन्ग टर्म के साथ मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 दोनों ही मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। इन दोनों के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। पहले देख लेता हूँ इसका मेन डिफरेंस क्या है। इंडियन इक्विटी में पराग परीख का इन्वेस्टमेंट है 65%, 30% है फॉरेन इक्विटी। मोतीलाल ओसवाल का 98% इक्विटी है, पूरा इंडियन इक्विटी है। अगर आप टॉप होल्डिंग चेक करोगे तो आपको दिखेगा अमेजन में इसका 8.5%, अल्फाबेट में 7%, फेसबुक में 6%, सुजुकी में 4% अराउंड एंड माइक्रोसॉफ्ट ने 3.3% एलोकेशन है। मोतीलाल ओसवाल पूरा इंडियन फ्लेवर है, इधर कोई फॉरेन इक्विटी तो है नहीं, तो इधर सिर्फ आपको इंडियन फ्लेवर मिलने वाला है। सो रिजल्ट क्या निकला, कौन सा फंड सस्ता है? अगर आप पीई पीवी चेक करोगे तो पराग परीख सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग पराग परीख 21 है, मोतीलाल ओसवाल का 31 है। पीवी अगर आप चेक करोगे तो 2.8 है पराग परीख का, मोतीलाल का बहुत ही ज़्यादा है। कम पीई पीवी होने से रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऐसा इन्वेस्टर का मानना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोनों फंड की परफॉर्मेंस को ओवरलैप करके कंपेयर कर लूँगा, फिर पोर्टफोलियो के अंदर घुस के डिफरेंट एंगल से एंड विद द हेल्प ऑफ रिस्क रेशियोज समझने की कोशिश करूंगा दोनों फंड के अंदर डिफरेंस क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, मार्केट बिहेवियर क्या है। तो शुरू में फंड वर्सेस फंड, फिर कंपेयर करूंगा फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। सो देखते हैं पराग परीख वर्सेस मोतीलाल 35। 1 ईयर एंड 3 ईयर में पराग परीख क्लियरली आगे है। 5 ईयर का चार्ट अगर आप देखोगे तो इधर पहले तो मोतीलाल का बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 2018, उसके बाद से पराग परीख का परफॉर्मेंस बेटर हुआ। उस टाइम क्या हुआ 18 में, जो मोतीलाल ओसवाल कोप अप नहीं कर पाया, पराग परीख कर दिखाया, वो हम समझेंगे पोर्टफोलियो के अंदर घुस के। लेकिन उससे पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रियल कंपटीशन है, फंड के साथ तो फंड का कोई कंपटीशन नहीं होता। देखते हैं पराग परीख वर्सेस उसका बेंचमार्क जो निफ्टी 500 टीआरआई है। निफ्टी 500 टीआरआई एनएससी का सबसे ब्रॉड बेंचमार्क है। 1 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन ये अपने बेंचमार्क को क्लियरली बीट कर रहा है। अगर आपको ब्रॉड बेंचमार्क, नैरो बेंचमार्क समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दूंगा। इधर आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कौन सा बेंचमार्क रिस्की है, कहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा वगैरह। आप मोतीलाल ओसवाल 35 को चेक कर लेते हैं। सेम बेंचमार्क है निफ्टी 500। 1 ईयर में तो ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 5 ईयर में सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न है, सिंस इंसेप्शन बीट कर रहा है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। बेंचमार्क को तो बीट करना है। देखते हैं रिटर्न एनालिसिस। तो पराग परीख के साथ मोतीलाल का 1 ईयर में अगर देखोगे तो 28% का डिफरेंस है। कैटेगरी के साथ देखो, पराग परीख तो ठीक है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में एक कैटेगरी को बीट कर रहा है, लेकिन मोतीलाल कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है 1 ईयर, 3 ईयर। सो वो कह रहा है इधर मोतीलाल कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा ब्रॉड एंगल लेते हैं। इधर मैंने क्या किया, पराग परीख के साथ मोतीलाल ओसवाल, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एंड एसबीआई मैग्ना मल्टी कैप चारों को एक साथ कर। तो इधर आप देखोगे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको इधर भी दिख जाएगा। एंड पराग परीख को छोड़ के सभी का सिमिलर काइंड ऑफ मार्केट बिहेवियर है। ठीक है, एक दूसरा एंगल लेते हैं, डिस्क्रीट रिटर्न लेते हैं। इधर आप देखोगे 2015 में मोतीलाल ने 15% रिटर्न दिया था, पराग परीख ने 9.5। 2015, 2016, 2017 में मोतीलाल का परफॉर्मेंस बेटर था, लेकिन 2018 जो इन्फ्लेशन पॉइंट है वहां से पराग परीख को कुछ एक्स्ट्रा माइलेज मिल गया है। समझेंगे, पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। पराग परीख एक छोटा फंड है, 4500 करोड़ का फंड है। मोतीलाल का साइज उससे बहुत बड़ा है। फंड मैनेजर अगर आप देखोगे, पराग परीख को मैनेज करता है राजीव ठक्कर जी एंड उसका टीम। मोतीलाल 35 को मैनेज करता है आकाश सिंघानिया एंड उसका टीम। बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी 500। वैल्यू रिसर्च पराग परीख को 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन मोतीलाल को 3 स्टार दिया है। एक्सप्रेस रेशियो पराग परीख का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टर्नओवर देखो, ये 7% टर्नओवर लेके चल रहा है पराग परीख। जो स्टॉक ये फंड मैनेजर लेते हैं उसके ऊपर राइड करते हैं, लेकिन ये 30 सितंबर का डाटा है। डाटा में बहुत कुछ चेंज आएगा। सेबी का एक मल्टी कैप के ऊपर एक नया रूल आया है। पराग परीख के फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी का भी कहना है एक्सप्रेस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, रिस्क रेशियो में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था डिफरेंट फंड मैनेजर इक्विटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ओपिनियन लेकर, वो आप चाहो तो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी घुसना है पोर्टफोलियो के अंदर, देखना है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, समझना है 2018 में वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों है। अगर नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से देखोगे तो पराग परीख के पास 21 स्टॉक है, मोतीलाल मल्टी कैप के पास 26। कैटेगरी से दोनों ही कम स्टॉक लेके चल रहे हैं, मतलब फोकस स्ट्रेटेजी। टॉप 5 और टॉप 10 अगर आप देखोगे तो मोतीलाल का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है, कैटेगरी से भी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके मोतीलाल ओसवाल चल रहा है।
लेकिन रिस्क का क्या हुआ, कौन सा फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, कहाँ रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है, वो समझने के लिए आपको देखना होगा रिस्क रेशियोज। रिस्क रेशियो में पहले देखते हैं मीन को। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। इधर पराग परिक कैटेगरी से बेटर डे दिखा रहा है, लेकिन मोतीलाल का कैटेगरी से कम मीन है, एवरेज रिटर्न मोतीलाल का कम है। एसटी और बीटा इधर लोअर इज बेटर होता है। एसटी बीटा इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को, आपका फंड कितना वोलेटाइल है। इन्वेस्टर का मानना है अगर मीन एवरेज रिटर्न सेम आ रहा है तो आपको लोअर वोलेटाइल फंड चूज करना है। हायर वोलेटिलिटी के लेके क्या फ़ायदा जहां आपको सेम रिटर्न मिल रहा है। आप देखते हैं सार्क और अल्फा को, इधर हायर इज बेटर होता है। सार्क कहता है आपके फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, पराग परिक क्लियरली आगे है। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न बना सकता है, तो इधर भी पराग परिक क्लियरली आगे है। एवरेज को तो छोड़ दो, नेगेटिव वैल्यू में मोतीलाल का देखो कैटेगरी से भी बहुत बुरा हाल है इसका। एक तो इसका एवरेज रिटर्न कम है, मीन देखो कैटेगरी से। दूसरा एंगल देखो एसटी और बीटा, इसका वोलेटिलिटी ज्यादा है कैटेगरी से, फिर भी अल्फा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो मोतीलाल आपको नेगेटिव 4% रिटर्न देगा। तो अभी तक क्या निकला, दोनों फंड के पास सिमिलर बेंचमार्क है, दोनों के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है, मोतीलाल के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, फिर भी रिस्क रेशियोज में मोतीलाल पीछे है। इसका मेन कारण क्या है, मेन कारण है फॉरेन एक्सपोजर। पराग परिक के पास 30% फॉरेन एक्सपोजर है। जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो डिफरेंट एसेट क्लास में आपका वेल्थ को डिवाइड करना है, डाइवर्सिफाई करना है। इसके ऊपर वैल्यू रिसर्च का एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्टिंग भी आया था, उसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए अक्रॉस एसेट क्लास, इक्विटी, गोल्ड, ग्लोबल इक्विटी, डेट में, जहां आपको लोअर वोलेटिलिटी के साथ हायर सीएजीआर मिल सकता है। 2-3 गुड क्वालिटी इक्विटी फंड लेके एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट नहीं कर सकते। पराग परिक का एक एडवांटेज है ग्लोबल एक्सपोजर। कैसा इंपैक्ट है इसका ग्लोबल एक्सपोजर के कारण, वो समझने के लिए एक फॉरेन ग्लोबल इक्विटी फंड के साथ तीनों फंड के एक साथ ओवरलैपिंग करके उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले पोर्टफोलियो के अंदर और एक बार घुसना चाहूँगा, देखना चाहूँगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में एलोकेशन कैसा है। मैं पराग परिक का अगर देखोगे तो इसका लार्ज कैप कैटेगरी से कम है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से ज़्यादा है। ऑल्टरनेटिवली आप मोतीलाल ओसवाल को देखोगे तो ये लार्ज कैप बायस फंड है, ये स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी से कम है, पराग परिक से भी कम है। और फिर भी अगर आप देखोगे पराग परिक का एसडी बीटा कम है, यानी वोलेटिलिटी कम है, कम लार्ज कैप के साथ वोलेटिलिटी कम, इसका कारण है फॉरेन एक्सपोजर। अगेन आप जब जायंट कैप में इन्वेस्ट करते हो होता है वोलेटिलिटी एसडी बीटा कम होता है, इसलिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का भी वोलेटिलिटी कम हो जाता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ 30 सितंबर का डाटा है, डेटा में चेंज आने वाला है, मल्टी कैप के रूल चेंज हो गए। तो राजीव ठक्कर जी का भी कहना है ये बहुत वोलेटिलिटी में, रिस्क रेशियोज में चेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक तो करते रहेंगे। लेकिन 2018 वाला बात, जब पराग परिक को एक्स्ट्रा माइलेज मिल गया था, वो वाला बात आप देखते हैं। आप तो जानते ही हो पराग परिक के पास 30% इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर है। वो इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो को कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं। पहले देखते हैं 1 ईयर और 5 ईयर में पराग परिक वर्सेस मोतीलाल ओसवाल। 1 ईयर में पराग परिक तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 5 ईयर का चार्ट देखो, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप देखो। अब एक काम करते हैं, 100% इक्विटी एक्सपोजर के साथ निपन यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड को इसके साथ ओवरलैप कर देते हैं। अभी वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखो, उधर क्या हुआ, ग्लोबल इक्विटी के कारण, यूएस मार्केट में रैली के कारण ये बेटर परफॉर्म करने लगा। मोतीलाल के पास वो ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ग्लोबल इक्विटी के कारण जब ग्लोबल मार्केट बेटर परफॉर्म करेगा तब उसका झलक आप पराग परिक में पाओगे। अब तो समाप्त करने दोगे यार, बच्चे को कितना रुलाओगे। पराग परिक, मोतीलाल ओसवाल दोनों का सेम बेंचमार्क है, दोनों का कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी है। टॉप 5 टॉप 10 देखो, मोतीलाल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके चल रहा है। लार्ज कैप मिड कैप एलोकेशन देखो, मोतीलाल लार्ज कैप बायस है, ये तो मिड एंड स्मॉल कैप लिया ही नहीं, फिर भी मोतीलाल का वोलेटिलिटी ज्यादा है। एसडी बीटा देखो, इसका कारण है ग्लोबल इक्विटी। मोतीलाल के पास ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर है ही नहीं, पराग परिक के पास ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर है, इसीलिए यूएस मार्केट का बिहेवियर दिख रहा है। आप जो पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा, डिफरेंट एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।